हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यांक 6 और भाग्यांक 7 वालों के बारे में। भाग्यांक 1 से लेकर 5 तक वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मैंने, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं भाग्यांक 6 वालों के बारे में। अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आपको रूल करते हैं शुक्र, मतलब वीनस। अंक 6 नंबर है कंफर्ट का, लग्जरी का, सेक्रीफाइस का, ब्यूटी का, नॉलेज का। क्योंकि अंक 6 को रूल करते हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य भी बृहस्पति की तरह ही गुरु ही है। बस फर्क इतना है, एक है देवों के गुरु और एक है दानवों के गुरु। तो शुक्राचार्य बृहस्पति से बिल्कुल अलग है। वो अपनी चीजें प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करना जानते हैं और करते ही हैं। तो अंक 6 नंबर है क्रिएटिविटी का। तो अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आप बहुत ही क्रिएटिव और क्लासी होंगे। साथ ही साथ आप एक नेचुरल हीलर भी होंगे। तो अंक 6 वाले अपने साथ साथ अपनी सराउंडिंग्स को भी ब्यूटीफुल बनाने में बिलीव करते हैं, और आपकी क्रिएटिविटी आपके हर काम में साफ नजर आएगी। और आप अपना हर काम इसी तरह से करना पसंद भी करते हैं जिसमें आपकी क्रिएटिविटी एक ब्यूटीफुल वे में बाहर निकल कर आए, और लोग आपके काम को देखकर अप्रिशिएट भी करते हैं। अंक 6 वाले फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं। तो अंक 6 वालों के लिए वो सभी प्रोफेशंस जो कैमरा से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ये सारे प्रोफेशंस अंक 6 वालों के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं। अंक 6 वाले कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत नाम कमाते हैं। जो सारी चीज़ें ब्यूटी से रिलेटेड है वो सारे प्रोफेशंस अंक 6 वालों के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। अब क्योंकि अंक 6 फैमिली का नंबर भी है, तो जहाँ पर भी अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने की बात आ जाए, अंक 6 वाले बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। तो अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आपकी फैमिली आपके लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी होगी, जिनके लिए आप सब कुछ करना चाहोगे और करोगे भी। अंक 6 वीनस का नंबर है, मतलब शुक्र का। तो अगर आपको ये अंक मिला है तो आपको अपने लिए इस तरह के प्रोफेशन चूज करनी है जहां पर आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ सके, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी और ब्यूटी दोनों को ऐड कर सके, दोनों को बैलेंस कर सके। अब क्योंकि आपको नंबर मिला है वीनस का, और वीनस दर्शाता है ब्यूटी को, तो अंक 6 वाले बेहद खूबसूरत होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इन्हें लग्जरियस लाइफ लीड करना और कंफर्ट में रहना बहुत पसंद होता है। अब अंक 6 में आप ये भी पाओगे कि ये लोग बहुत बार बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे सबको एक्सपेक्टेशंस भी होती है कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, पर ये चाह रहे होते हैं कि मैं एक ही काम करूंगा और उसे बेहद खूबसूरती के साथ करूंगा और कायदे के साथ करूंगा या करूंगी। मुझे 10 चीज़ें एक साथ नहीं करनी। तो इस सिचुएशन को बैलेंस करने में ये कई बार अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको यहाँ पर बैलेंस बनाना सीखना होगा। और आपके लिए एक गोल्डन टिप, अगर आप अपना शुक्र मजबूत करना चाहते हो तो जितनी भी औरतें आपकी सराउंडिंग्स में है उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो अगर आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपनी सराउंडिंग्स में जितनी भी लेडीज़ है, छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल बट पावरफुल रेमेडी है, ये करके देखिए। अब बात करते हैं नंबर 7 की, माय फेवरेट नंबर, जो कि है केतु का नंबर। और केतु को जोड़ा जाता है स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से। केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है। अब नंबर 7 एक क्यूरियोसिटी का नंबर है, पर यह नंबर कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। अब जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 7 है उनके मन में हमेशा एक तरह से कंफ्यूजन बनी रहती है। कभी तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, पर अगले ही पल वो ये सोचने लगते हैं कि यार क्या करूँगा मैं इन सब चीज़ों का, क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का, मुझे तो अध्यात्म के मार्ग पर चलना है।
तो आप कहीं ना कहीं इस कश्मकश में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, वो इधर भी भाग रहा है और उधर भी। क्योंकि कभी तो आप मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे जाना चाहते हैं और अगले ही पल आपके मन में वैराग्य के भाव आने लगते हैं। तो अब अगर अंक 7 आपको भाग्यांक के तौर पर मिला हुआ है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना है और ना ही सोचना है। क्योंकि अगर आप गलती से भी खुद के लिए कुछ भी गलत बोलोगे ना या सोचोगे तो वो सच हो जाएगा। जी भर कर तारीफ कीजिए, अपनी खूब तारीफ कीजिए, खूब बड़ाई कीजिए, आपको किसी की नजर नहीं लगेगी। अपने बारे में हर वो चीज बोलिए और हर वो चीज सोचिए जो अभी आपके पास नहीं है पर आप उसे अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके पास हो। और यकीन मानिए, जितनी बार आप इन सभी चीजों को बोलते रहेंगे ना कि मैं तो सबका या सबकी बाप हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं नंबर 1 हूं, मैं अपनी लाइफ में हर चीज पा सकता हूं और मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इस तरह की बातों को, सेल्फ टॉक को, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को डेली रूटीन बना लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके लिए वो सारी चीजें हो रही है जो आप बोल रहे हो अपने लिए या आप जो सोच रहे हो। हाँ, अब इसे सेल्फ ऑब्सेशन मत समझिएगा, ये सेल्फ ऑब्सेशन नहीं, ये सेल्फ अप्रिसिएशन है। और आपको इन सभी चीज़ों को कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि मैं अपनी ही तारीफ किए जा रहा हूँ, अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बने जा रहा हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि जब आप खुद की तारीफ करो तो लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, पर आपको लोगों की फिक्र नहीं करनी है। जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए। बस आप एक इस बात का ध्यान रखिए कि आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप केतु से रूल्ड है, जो कि बहुत पावरफुल है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है कि अंक 7 वाला व्यक्ति हमेशा अपने बारे में बुरा बोलता है, उसे खुद पर सेल्फ डाउट होता है, जल्दी पैनिक करने लगता है और उसे कंटिन्यूसली ये लगता है कि ना जाने कल क्या होगा। आज तो सब कुछ ठीक लग रहा है पर कल का क्या, ये सोच हमेशा अंक 7 वालों में बनी रहती है। क्योंकि ये अंक कंफ्यूजन को दर्शाता है, उसके साथ साथ डिटैचमेंट का भी कारक होता है नंबर 7, मतलब केतु। अब क्योंकि केतु एक हेडलेस वॉरियर है जिसके पास अपनी आंखें नहीं है, और जब आपके पास अपनी आंखें होगी ही नहीं तो आप आगे का कुछ नहीं देख पाओगे और आप घबरा जाओगे। इसीलिए अंक 7 वाले व्यक्ति कई बार घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें सामने कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब अंक 7 वालों की सबसे बड़ी ब्लेसिंग पर बात करते हैं। जी हाँ, अंक 7 वालों की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उनकी इंट्यूशन। अंक 7 वालों की इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल होती है जो उन्हें हर स्टेप पर गाइड करती है। अंक 7 वाले रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं। बाल की खाल निकालने वाले लोग, किसी भी चीज़ की तह तक जाना, उसे अंदर तक जाकर ढूंढकर निकालना, इसमें अंक 7 वाले माहिर होते हैं। अब क्योंकि केतु अध्यात्म का नंबर है तो अध्यात्म के जितने भी प्रोफेशन हैं इसमें 7 वाले बहुत ही कमाल का काम करते हैं। फिर चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो या अकल्ट की कोई भी फील्ड, अंक 7 वाले रिसर्च फील्ड में भी देखे जाते हैं। ये बहुत अच्छे जासूस बन सकते हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। इनकी साइकिक पावर बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो ये वो सारी एनर्जीज को सेंस कर लेते हैं जो आप और हम इजीली नहीं कर पाते। इनका सिक्स सेंस बहुत काम करता है। किसी भी स्थिति, परिस्थिति या व्यक्ति के बारे में इनकी गट फीलिंग इन्हें पहले ही गाइड कर देती है। तो अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 7 है तो अपनी इस पावर को समझिए, अपनी गट फीलिंग को कभी इग्नोर मत कीजिए, उसे सुनिए। कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर जाते हैं ये सोचकर कि ये सब मेरा वहम है, पर वो आपका वहम नहीं होता, वो आपकी इंट्यूशंस होती है जो आपको गाइड कर रही होती है। तो कई बार आप गट फीलिंग और वहम के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते, आप डिसाइड नहीं कर पाते। इसीलिए नंबर 7 वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलरली मेडिटेशन करे। और आपके लिए तो प्लस पॉइंट है कि आपको घंटों बैठने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ।
तो अगर आप डेली 15 मिनट भी मेडिटेशन कर लेंगे ना, तो आपकी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने लगेगी, आपको सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। आपका भाग्यांक 7 है तो आप पाएंगे। आप बैठे हैं और अचानक से आपके मन में कोई क्रिएटिव आइडिया आ गया, अचानक से एक थॉट आ गया आपके मन में कि ये तो इस तरह से किया जा सकता है, लेकिन कुछ देर बाद आप उसे भूल भी जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई आइडिया आए तो उसे लिख लीजिए। और अब तो आपको अपने साथ पेन और पेपर कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका फ़ोन उनके पास 24/7 होता है और सभी के फ़ोन में नोट पैड होता है। तो बस जैसे ही कोई आइडिया आए उसे नोट पैड में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि हम हर समय पेन और पेपर अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, पर हम सब अपना फ़ोन 24/7 अपने साथ कैरी करते हैं, अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर मेरे माइंड में कोई थॉट आया तो मैं उसे कहाँ लिखूँगा। अपना मोबाइल निकालिए और उसे नोट कर लीजिए, जो भी थॉट्स आपके माइंड में उस वक्त आते हैं। मैं तो यही करती हूँ, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ 100 काम होते हैं हमारे पास और हर समय हम पेन पेपर नहीं रख सकते अपने साथ में। तो जब भी काम करते हुए मुझे कोई भी थॉट आता है तो मैं उसे मोबाइल में नोट कर लेती हूँ, ताकि मैं भूल न जाऊँ। तो अब जैसे ही आपको कोई आइडिया आए उसे नोट डाउन कर लीजिए, और जब आप इस आइडिया पर काम करेंगे ना, तो देखना आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया है और आपने उस पर काम किया है। और जिस भी दिन से आप इस पर बिलीव करना शुरू कर देंगे और अपनी इंट्यूशंस को सुनकर उस पर चलना शुरू कर देंगे, आप देखना आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बहुत आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि अंक 7 अपने आप में पूरी एक मिस्ट्री है। ये किस तरह से काम करेगा, आपको कहाँ ले जाएगा, ये आपको कुछ नहीं पता। कई बार आप एक बड़े लीडर की तरह बाहर आएंगे, कई बार आप बहुत ही इमोशनल व्यक्ति बन जाएंगे, तो कई बार लोगों को आपकी बातें बहुत ही डीप और नॉलेजेबल लगेगी। कई बार आप हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बन जाएंगे कि ये लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल है और रिस्क टेकर है। और कई बार आपसे मिलकर लोगों को ये लगेगा कि ये व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता, इसके अंदर बहुत सा डर भरा है। तो अंक 7 में आपको हर नंबर के गुण दिखाई देंगे, क्योंकि ये है केतु, जिसे अब्जॉर्ब करना आता है। ये जिसके साथ भी रहेगा उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। आपका मूलांक चाहे जो भी हो, पर अगर आपका भाग्यांक 7 है तो ये आपके मूलांक की पार को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके मूलांक को 10 टाइम्स मोर पावरफुल बना देगा। अब मान लीजिए अगर आपका भाग्यांक 7 है और आपका मूलांक 2 है, तो आपके अंदर मून की क्वालिटी बहुत ही उभर कर आएगी। आपका भाग्यांक 7 और आपका मूलांक 3 है, तो अंक 3 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा आपके केस में। मूलांक 7 को छोड़कर ये बाकी सारे अंकों को पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जिनका भी भाग्यांक 7 और मूलांक 7 होगा, वहाँ पर आपको केतु के नेगेटिव इफेक्ट दिखाई देने लगेंगे। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 7 हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि दोनों तरफ केतु होगा जिसके पास अपनी आंखें नहीं हैं। तो ऐसे लोगों का कंफ्यूजन 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्हें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी और इनकी लाइफ में इनके साथ कई बार चीटिंग भी होती है और इस केस में सडन इवेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो भाग्यांक 7 और मूलांक 7 वालों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। इनका एक रिलेशनशिप ब्रेक ज़रूर होता है। तो अगर आपका भाग्यांक या मूलांक दोनों ही 7 है, देन मेडिटेशन इज़ द ओनली आंसर फॉर यू। मेडिटेशन आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, क्योंकि जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तब तक केतु आपको रास्ते नहीं मिलने देगा। और जैसे ही आप अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाएंगे, आपके लिए सारे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। इसीलिए अंक 7 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इतने पेशेंस और इतने प्यार के साथ मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।